हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम ट्रायंगल के दो थ्योरम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये प्रूफ आपको आगे चल के बहुत यूज होने वाला है अलॉन्ग विथ ट्रिग्नोमेट्री। सो अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टुडेज वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम ऑफ 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम से है ये आपको ट्रायंगल्स में भी हेल्पफुल होता है अलॉन्ग विथ ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है तीनों थ्योरम। तो ये जो 30, 60, 90 है पहले उसको प्रूफ करेंगे, उसके बाद 45, 45, 90 पे जाएंगे। तो जो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का थ्योरम है इसमें बेसिकली दो स्टेटमेंट है, एक 30 डिग्री के लिए, एक 60 डिग्री के लिए। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉर 30 डिग्री। सो एज पर द स्टेटमेंट, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के दो जो एक्यूट एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स कौन से हुए? राइट एंगल तो एक फॉर श्योर है तीनों में से। उस 90 डिग्री को छोड़ के दो जो एंगल्स बच गए हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में, वहां पे दो एंगल जो है वो डेफिनेटली एक्यूट एंगल होंगे। थ्योरम के हिसाब से जो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। सेकंड स्टेटमेंट इज साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज अंडर रूट 3/2 ऑफ हाइपोटेनस। तो अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी, इफ बी इज ए राइट ट्रायंगल, सी 60 डिग्री, ए 30 डिग्री, स्टेटमेंट के हिसाब से साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री है 30 डिग्री का एंगल, इसका ऑपोजिट साइड वुड बी बीसी विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनस। इसका जो मेजरमेंट होगा ये हाफ ऑफ AC होगा। अगर AC का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है देन ये साइड का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर होगा। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, इसका ऑपोजिट हुआ AB। सो AB का मेजरमेंट अंडर रूट 3/2 ऑफ S, मीन्स इसका वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाइड 8, सो ये 4 अंडर रूट 3। सो ये थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर B is 90 डिग्री, C is 60 डिग्री, A is 30 डिग्री। अभी इसी रफ डायग्राम को बेस करके मैं यहाँ पे गिवन और प्रूफ लिखूंगी और उसको प्रूफ करके दिखाऊंगी। गिवन हमें क्या दिया है यहाँ पे? इन ट्रायंगल ABC, B is equal to 90 डिग्री, A is equal to 30 डिग्री and C is equal to 60 डिग्री। To prove side opposite to 30 डिग्री, BC is equal to half of AC. Side opposite to 60 डिग्री is AB is equal to अंडर रूट 3/2 ऑफ AC। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अभी इसको प्रूफ करने से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी टू प्रूफ द फर्स्ट वन। वी विल एक्सटेंड BC टू द अपोजिट साइड टिल पॉइंट D। क्या कंडीशन है यहाँ पे? BC इज इक्वल टू BD। इफ दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस विल ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड वी विल जॉइन AD। एक्सटेंड BC टू पॉइंट D सच दैट BC इक्वल टू BD। जॉइन AD। प्रूफ। अभी अगर मैं इस रफ डायग्राम को देखूं तो मुझे दो ट्रायंगल दिख रहा है ABC एंड ABD। दोनों ट्रायंगल में मुझे ये साइड और ये साइड सिमिलर दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड से। ये जो साइड है ये कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है। सो यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, साइड BC is equal to साइड BD by construction angle ABC is equal to angle ABD, that is 90 degree, linear pair angle. Side AB is equal to side AB, common side. Hence triangle ABC is congruent triangle ABD by side angle side property. अगर ये दोनों ट्रायंगल congruent then इसके corresponding angles भी इक्वल होंगे। तो करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? C के लिए D, A के लिए A, ये ऑलरेडी 90-90 सिमिलर ही है। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC, अगेन करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे जो मेजरमेंट है हमारा एंगल ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल BAD इज इक्वल टू 30
40 डिग्री हो जाएगा, ये 30, ये 30। अगर मैं यहाँ पे पूरा ट्रायंगल ADC बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं, इन ट्रायंगल ADC, एंगल DAC, एंगल ADC, एंगल ACD, तीनों जो एंगल्स हमें दिख रहे हैं इक्वल है, दैट इज 60 डिग्री। अगर ये इक्वल एंगल्स हैं, देन ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल बन। Hence, triangle ADC is an equilateral triangle. If this is equilateral triangle, तो सारे जो साइड्स है वो इक्वल होंगे। Hence, DC is equal to AC हो जाएगा, क्योंकि equilateral triangles है। DC को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं BD एंड BC, BD plus BC is equal to AC। यहाँ पे हमें क्या पता है, BC और BD जो है दोनों के वैल्यू इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है। सो यहाँ पे BD की जगह हम BC रिप्लेस कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे भी BC लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी BC लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल है। इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू BD कंस्ट्रक्शन। ये दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है, उसको 2 टाइम ऐड करूँ या 2 मल्टीप्लाइड BC लिख, तो वैल्यू इक्वल ही आएगा। तो इट कैन बी रिटन एज 2BC इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू AC अपन 2 मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 1/2 मल्टीप्लाइड AC भी लिख सकते हैं। सो BC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड AC हमारा प्रूफ हो गया। BC इक्वल टू हाफ AC, हेंस प्रूफ। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो हमने प्रूफ कर दिया। आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया है। बस आपको ध्यान में रखना है कि आप कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हो और उसी के बेसिस पे आप प्रूफ कर रहे हो। अभी हम चलते हैं साइड अपोजिट टू 60 डिग्री पे। जो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री है उसका प्रूफ जो है रिलेटेड है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री से, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में ये जो साइड है BC, इसका मेजरमेंट पता चल चुका है, दैट इज हाफ ऑफ AC। अभी इसी को लेके हम इसका मेजरमेंट फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से 2 प्रूफ लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। 2 प्रूफ AB इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाइड AC में, और हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, वो 30 डिग्री में ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करती हूँ पाइथागोरस थ्योरम का, तो आज पर पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC का जो वैल्यू है वो हमने 30 डिग्री के स्टेटमेंट पे क्या निकाला था, हाफ मल्टीप्लाइड AC का पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। हेंस BC इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल। तो AB स्क्वायर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये जो पूरा वैल्यू है अगर इसको मैं शिफ्ट करती हूँ इस साइड, क्योंकि मुझे AB का वैल्यू फाइंड करना है, AC स्क्वायर माइनस 1/4 AC स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, सो कॉमन डिनोमिनेटर विल बी 4 AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। So AB square is equal to 4AC square minus AC square, 3AC square अपन 4। अभी हमें दोनों साइड की अगर स्क्वायर हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड के स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। AB स्क्वायर का भी हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, 3AC स्क्वायर अपन 4 का भी हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल 3 का अंडर रूट इज अंडर रूट 3, AC स्क्वायर का अंडर रूट इज AC डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट इज 2। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाइड AC। सो AB का वैल्यू अंडर रूट 3 AC, हेंस प्रूव। सो 30, 60, 90 का जो पूरा स्टेटमेंट है हमने दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव किया एक सिंगल प्रूफ में। सो 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री का जो स्टेटमेंट है थ्योरम का वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो स्टेटमेंट के हिसाब से इफ द एक्यूट एंगल्स आर 45 डिग्री इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ले रही हूँ, अगर B मेरा 90 डिग्री है और ये एक एंगल 45 डिग्री हुआ तो दूसरा 45 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से देन द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री एंगल और परपेंडिकुलर साइड्स, यहाँ पे ये और ये परपेंडिकुलर साइड्स है या फिर ये दोनों साइड 90 डिग्री एंगल को कंटेन कर रहे हैं, विल बी 1/√ऑफ हाइपोटेनस। तो इसका भी वैल्यू 1/√ऑफ AC होगा।
होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर दो एंगल इक्वल हैं, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम के हिसाब से इक्वल एंगल्स हैं, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे ट्रायंगल के। सो अभी स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं पहले एक रफ डायग्राम यहाँ ड्रॉ करती हूँ के बेसिस में अभी हम गिवन लिखेंगे और उसका प्रूफ करेंगे। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर बी इज 90 डिग्री, ए इज 45 डिग्री एंड इज 45 डिग्री। गिवन इज इन ट्रायंगल ए बी सी, बी 90 डिग्री, ए 45 डिग्री एंड सी 45 डिग्री। To prove AB is equal to BC is equal to 1 upon under root 2S। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख दिया है क्योंकि हमें पता है दोनों का मेजरमेंट इक्वल है और हम एक ही प्रूफ में दोनों प्रूफ कर रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर तो मेरा जो प्रूफ होगा वो क्या होगा, आज पर पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। हमें पता है ये दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हम कर सकते हैं, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC बाय आइसोस्केलेस प्रॉपर। AB और A दो टाइम है तो इसको हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB का हमें वैल्यू फाइंड करना है तो 2 को शिफ्ट करेंगे तो ये AC स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अभी अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड से स्क्वायर हट जाएंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, सो AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो AB आ गया। यहाँ पे AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी AC का स्क्वायर रूट विल बी अंडर रूट 2। अगेन इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड AC। हेंस AB इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड AC, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको BC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड AC करना है देन आप क्या करो, यहाँ पे AB की जगह पे BC दोनों जगह पे रिप्लेस कर दो। यहाँ पे भी BC, यहाँ पे भी BC, क्योंकि मेजरमेंट तो इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2BC स्क्वायर और ये हो जाएगा BC स्क्वायर। तो आप इक्वली BC का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड AC पाओगे, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। सो आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया है। अलॉन्ग विद द स्टेप आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व करके देखिए, डेफिनेटली आपको इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से, थ्योरम के हिसाब से प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में कुछ न्यू प्रॉपर्टी और थ्योरम के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।